हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो भी हान के घर जाता है और उससे पूछता है क्या सोयू तुम्हारे घर है। तो हान कहता है नहीं। तो वो भी फौरन वहां से चला जाता है। हान के फादर जब वो भी को वहां से जाते देखते हैं तो कहता है ये कितना हैंडसम है। दूसरी तरफ मिस्टर रैन सोयू को बताते हैं कि मेरी सिस्टर की डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई बल्कि उन्होंने सुसाइड की थी। मेरी सिस्टर ने सब इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से चेक किया था बट ये किसी थर्ड पार्टी ने इंस्ट्रूमेंट्स को चेंज कर दिया। उस टाइम स्टेक होल्डर्स भी गायब हो गए थे। थर्ड पार्टी का मकसद साफ साफ नजर आ रहा था कि वो मिस्टर वू को बर्बाद करना चाहते हैं। जब मेरी सिस्टर ने सिचुएशन को बिगड़ते हुए देखा तो उसने सुसाइड करने का फैसला कर लिया ताकि सारा इल्जाम उस पर आ जाए और मिस्टर वू बच जाए। तो फिर सोयू मिस्टर रेन से पूछता है अगर ऐसी बात है तो मेरी मदर और मिस्टर वू के रिलेशन के र्यूमर्स कैसे फैले। तो मिस्टर रेन बताता है वो मैंने फैलाए क्योंकि मेरी बहन मिस्टर वू के पीछे पागल थी। वो उसके खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई थी। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैंने ये र्यूमर्स फैलाए। मैं अपनी सिस्टर को प्रूव करवाना चाहता था कि वो आदमी इस लायक नहीं है कि उसके खातिर जान दी जाए। बट मेरी सिस्टर ने किसी की बात ना सुनी। उसने किसी भी रूमर पे यकीन ना किया और उसकी खातिर जान दे दी। देन उसे एक नोट देते हुए कहता है कि ये नोट उसने लिखा था। अगर मैं टाइम से थोड़ी देर पहले पहुंच जाता तो मैं अपनी सिस्टर को बचा लेता बट मैं उसे ना बचा पाया। वो भी पागलों की तरह सोयू को ढूंढ रहा होता है। सोयू जब घर आता है तो वो भी वहाँ बैठा हुआ होता है। वो भी उसका कॉलर पकड़ कर कहता है इन दिनों में तुम कहाँ थे? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम घर हो? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था तुम्हारी वजह से। सोयू कहता है वो भी मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी मदर की डेथ का सच निकाल लिया है। उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उन्होंने सुसाइड की थी। तो वो भी कहता है मेरी बात का जवाब दो, तुम कहाँ थे? तो यूपी से नोट दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी मदर का नोट है जो उन्होंने लिखा और बताता है कि तुम्हारी मदर ने वो स्टैचू मेरे लिए ही बनाया था। वो भी कहता है इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम कहाँ गए थे? तो सोयू कहता है तुम्हारे अंकल के पास सच का पता लगाने। तो वो भी गुस्से में कहता है तुम्हें किसने कहा वहाँ जाने के लिए? तो ये बात सुनकर सोयू वो भी से खुद को छुड़वाता है और घर से बाहर चला जाता है। रास्ते में सोयू की तबीयत खराब होने लग जाती है। घर में वो भी वो नोट पढ़ता है तो उसे सारा सच पता चल जाता है और ये पढ़कर काफी रोने लग जाता है। देन वो सोयू की मदर के पास जाता है और उन्हें कहता है आई एम सॉरी, इतने साल मैंने आपको ब्लेम किया, ये मेरी मिस्टेक है। तो सोयू की मदर कहती है इट्स ओके। नेक्स्ट डे वो भी स्कूल में आता है तो वो देखता है कि सोयू एब्सेंट है। देन वो मिस जोई को कॉल करता है कि सोयू कहाँ है। तो मिस जोई बताती है कि सोयू हॉस्पिटल में है। वो भी भागकर हॉस्पिटल में आता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। काफी देर बैठा रहता है बट सोयू अपनी आंखें नहीं खोलता। देन वो भी बाहर जाता है तो सोयू अपनी आईज ओपन कर लेता है। बाहर आने के बाद हुआ वो भी से कहती है आपने सोयू ब्रदर के साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि इन दिनों में ना ही मैंने कुछ खाया और मुझे घर से बाहर खड़ा रखा गया। तो सोयू को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ अंकल रैन ने किया। तो वो अंकल रैन के घर जाता है तो गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड। तो वो भी गुस्से में कहता है आइडेंटिटी कार्ड और उन्हें मारने लग जाता है। फाइनली वो मिस्टर रैन के पास जाता है और उन्हें काफी ज्यादा मारने लग जाता है। मिस्टर रैन कहते हैं तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। वो भी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोयू के साथ ऐसे करने की? पीछे से गार्ड्स आते हैं और सोयू को बॉटल मारने लगते हैं। तो मिस्टर रैन कहते हैं ये मेरा नेफ्यू है। देन वो भी घर से बाहर चला जाता है और गार्ड का फेस पॉन्ड के अंदर डाल देता है और कहता है तुमने सोयू को पानी पीने के लिए नहीं दिया ना, अब ये लो, जितना पानी पीना है तुम पियो। नेक्स्ट डे सोयू का बर्थडे होता है। दुआ कहती है वो भी ब्रदर कब आएंगे। उसी वक्त वो भी ब्रदर आ जाते हैं और कहते हैं मेरे बगैर तुम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। देन आकर कैंडल ब्लो करता है। दुआ सोयू के लिए एक पोएम डेडिकेट करती है एंड देन सोयू केक कट करता है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सोयू आकर सो जाता है। वो भी सोयू के पास आता है और उसे कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम उनके पास क्यों गए? इतना ज्यादा तुमने जुल्म क्यों सहा? तो सोयू कहता है मैं तुम्हें सच बताना चाहता था। ये सुनकर वो भी रोने लग जाता है और कहता है अगर मुझे पता होता कि सच की कीमत ये है तो मैं कभी भी ना चाहता कि मुझे सच पता चले। तो सोयू से कंसोल करने लग जाता है। वो भी उसे थैंक्स कहकर बाहर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद एक बॉक्स लेकर आता है। सोयू जब बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें स्टैचू होता है। वो भी कहता है 6 इयर्स के बाद फाइनली तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिला। सोयू ये देखकर रोने लग जाता है एंड देन दोनों सो जाते हैं। वो भी देखता है कि सोयू की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। वो जब बाहर जाता है तो दुआ आई होती है। दुआ कहती है वो भी ब्रदर मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आप लोगों के साथ सोना चाहती हूँ। वो भी कहता है यहाँ स्पेस बहुत कम है, तुम यहाँ नहीं सो पाओगी। तो दुआ कहती है मैं एडजस्ट कर लूंगी बट मुझे आप लोगों के साथ ही सोना है। देन वो भी कहता है सोयू ब्रदर की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके लिए सूप बना कर लाता हूँ, देन देखते हैं।
तो दुआ कहती है ओके। दुआ के जाने के बाद वो भी कहता है सोने तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा हम दोनों के साथ। थोड़ी देर के बाद वो भी जब सूप बनाकर लाता है तो देखता है कि दुआ ऑलरेडी सोइयों के साथ सोई हुई है। वो कहता है ये बहुत तेज है और उसे उठाकर बाहर ले जाता है। उसी वक्त मिस जोई आ जाती हैं और दुआ को अपने साथ ले जाती हैं। नेक्स्ट डे वोबी का बर्थडे होता है। वो भी फाइनली अपने घर में सोइयों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने आता है। सोइयों की मदर सोइयों को क्रैब देती हैं तो वो भी उसकी प्लेट से उठाकर अपनी प्लेट में रख लेता है। मिस्टर वो कहते हैं अगर तुम्हें खाना खाना है तो खुद सर्व करो ना। तो वो भी बताता है कि सोइयों को क्रैब से एलर्जी है। देन वो भी के फादर कहते हैं तुम दोनों इकट्ठे यहाँ मूव क्यों नहीं कर लेते। तो वो भी कहता है जहाँ सोइयो रहेगा मैं वहीं रहूँ। तो सोइयो कहता है मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। देन उसके फादर उसे कार की देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। वो भी ये देखते हुए कहता है कि सोइयो भी आपका बेटा है। आपने मुझे कार गिफ्ट की है तो इसे भी कार गिफ्ट करें। सोइयो कहता है मुझे कार नहीं चाहिए। उसके फादर कहते हैं ओके मैं तुम्हें भी कार गिफ्ट करूंगा। जब वो घर जा रहे होते हैं तो सोइयो बोबी को कहता है मैंने तुम्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं दिया। तो वो भी कहते हैं उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि तुमने मुझे ऑलरेडी बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करने लग जाते हैं। बोबी और सोइयो जब घर में जाते हैं तो इनकी फैमिली ने बोबी के बर्थडे के लिए अरेंजमेंट की हुई। ये देखकर बोबी काफ़ी खुश हो जाता है। बर्थडे में हान और उसके डैड भी आए होते हैं। हान बोबी को बताता है कि मेरे डैड तुम्हारे बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो हमेशा कहते रहते हैं तुम कितने हैंडसम हो। ये बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। सब लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। मिस्टर वो जब घर के बाहर आते हैं और इन सब को हंसते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं आज मुझे समझ आए वो भी मुझसे नाराज़ नहीं है। वो एक्चुअल में यहाँ रहना चाहता है। मैं जब छोटा था मेरे पास मनी नहीं थी तो इसलिए मुझे मनी से खुशी मिलती है। वो भी को हर चीज़ मिली बट प्यार नहीं मिला तो इसीलिए उसे ये प्यार चाहिए। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे बोबी और सोयू स्नैक बार में अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर वो आते हैं और वहाँ आकर बैठ जाते हैं। वो भी उनके पास जाते हैं और कहता है आप यहाँ क्यों आए हैं। तो वो कहते हैं मुझे मेन्यू चाहिए। दुआ मेन्यू लेकर आ जाती है। वो मेन्यू देखते हुए कहते हैं मेरे लिए नूडल्स ले आओ। फिर जोई उनके लिए नूडल्स बनाती हैं। देन वो भी उन्हें नूडल्स सर्व करता है। मिस्टर वो नूडल्स खाते हैं और मनी रखकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। रात को वो भी और सोयो बैठे पढ़ रहे होते हैं तो वो भी कहता है मैं बहुत थक गया, मेरी बैक में पेन हो रही है तो मेरी बैक को स्ट्रेच करो। तो सोयो कहता है 50-60 kg के डेली तुम डंबल्स उठाते हो बट कभी नहीं थके। तो वो भी कहता है स्टडी और एक्सरसाइज करना काफ़ी डिफरेंट है। और उसके काफ़ी क्लोज होते हुए कहता है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं तुम्हें स्ट्रेच करूँगा। ये सुनकर सोयो भागने लगता है तो वो भी उसे अपनी बैग पर उठाकर अंदर ले जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर वो अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को लेकर आ जाते हैं। ये देखकर सब हैरान होते हैं। दुआ उनसे ऑर्डर लेने आती है और वो काफ़ी सारा ऑर्डर करते हैं। जब वो सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो मिस्टर वो को कहते हैं ये तो वो भी है आपका बेटा, ये यहाँ पर काम अपनी मर्जी से कर रहा है क्या। तो मिस्टर वो कहते हैं इन्हें शौक है, वो चाहता है मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ अभी से एक्सपीरियंस करूँ। ये सब कुछ सुनकर दुआ कहती है वो भी ब्रदर ये आपको प्रेज कर रहे हैं। वो भी कहता है आई नो। रात को वो भी और सोयो खेल रहे होते हैं तो दुआ सोयो ब्रदर के रूम में जाती है और स्टैच्यू को देखती है। स्टैच्यू को जब वो ओपन करती है तो उसमें से एक पेज मिलता है। वो फौरन से लाकर वो भी ब्रदर को देती है। जब वो पेज को ओपन करते हैं तो उन्हें कंपनी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इंस्ट्रूमेंट्स कैसे चेंज हुए। तो वो फौरन मिस्टर वो के पास चले जाते हैं। मिस्टर वो कहते हैं अभी मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो वो भी कहता है ऐसी भी कौन सी मीटिंग है जो आपके लिए मेरी मदर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात सुनकर मिस्टर वो कहते हैं क्या मतलब। तो वो भी उन्हें पेज देते हुए सब कुछ बताता है। तो वो लोग फौरन पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और जाकर एक्सीडेंट की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। जब वो रिकॉर्डिंग चेक कर रहे होते हैं तो वो भी अपनी मदर का एक्सीडेंट देखता है और यहाँ प्रूव हो जाता है कि उन्होंने खुद ही सुसाइड की थी। वो भी ये देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। रात को सोयू को हक करके रोने लग जाता है और कहता है मेरी मदर ने सुसाइड कर ली, वो शायद मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। तो सोयू उसे कंसोल करने लग जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर वो और वो भी ग्रेव पर जाते हैं। मिस्टर वो वहाँ काफ़ी रोने लग जाते हैं। देन मिस्टर वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं आई एम रियली सॉरी, मैंने इस टाइम में तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया। एंड देन उनका हाथ पकड़कर चले जाते हैं। मिस जोई अपने हस्बैंड को कहती हैं कि मिस्टर वो ने काफ़ी बड़ा ऑर्डर किया है, शायद वो चाहते हैं कि उनके बेटे को एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले। जब वो घर में आते हैं तो हमें दुआ को पैकिंग करते हुए दिखाया जाता है। दुआ की ग्रैंड मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है तो जिसकी वजह से दुआ और उसकी मदर को वापस जाना पड़ता है। वो सबको गुड बाय करती हैं और वो भी को कहती हैं मेरी कैंडी मत खाना। नेक्स्ट डे वो भी और सोयो लंच कर रहे होते हैं। वो भी बाउल में कुछ ढूंढ रहा होता है तो सोयो कहता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। वो भी कहता है मैंने 8 एग्स डाले थे, हमने एग्री किया था हम 4-4 खाएंगे।
बट मैंने तो अभी 3 खाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे ही खत्म हो जाएं? सोयू कहता है मैंने तो जस्ट 4 ही खाए। तो दोनों आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। देन सोयू कहता है हाँ मैंने ही खाए, और ये कहकर घर से बाहर भाग जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। यहाँ हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।